सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों में हमने डीआई को शुरू किया हुआ, आज हम डाटा टेबल की तरफ चल रहे हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम डेटा टेबल करेंगे। ठीक है, हमने पाई चार्ट, लाइन चार्ट शायद हमने थोड़ा थोड़ा कर लिया है। अभी मिक्स ग्राफ्स भी आएंगे, बहुत कुछ वेरिएशन आने भी बाकी है। तो आपने क्या करना है, हमने जुड़े रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई टेंशन हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी सिलेबस से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड या कुछ आपको जैसे पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं 783-777-3651। ठीक है, इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे साथ जुड़ना है और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहाँ पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। जल्दी ही आपका एग्ज़ाम नोटिस भी आने वाला है, यानी नोटिफिकेशन भी आने वाली है। उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त तक आ जाए तो जल्दी आपका एग्ज़ाम भी होगा। ये थोड़ा इलेक्शन की वजह से डिले हुआ, वरना अभी तक तो आ जाती है। ठीक है, आज हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का सेशन नंबर है 11। चलिए, और मैं जैसे बात करूं, आरबीआई ग्रेड बी की फेज़ 1 एंड फेज़ 2 की कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। चलिए, अब देखो क्या दिया। सबसे पहले क्या करना है, आप समझो कि डाटा दिया क्या वो और आपको करना क्या है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ टॉयज। देखो, मैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ और सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है। इतना डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा। ठीक है, शोज द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय 5 डिफरेंट स्टोर इन 5 डिफरेंट मंथ्स। स्टोर ए की बात करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का डाटा दिया है। स्टोर बी की बात करेंगे, इसके लिए भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का डाटा दिया है। सी डी ई के लिए भी क्रमशः, या सी डी ई के लिए भी आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का डाटा, 5 के 5 महीनों का डाटा आपको दिया हुआ है। ये बात क्लियर होगी? अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रेशो। मैं चाहूंगा आप कमेंट करें, आपके जो जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर आप कमेंट करें, मैं चाहूंगा। ठीक है, व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय बी इन जनवरी एंड मार्च टुगेदर टू द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय डी इन फेब्रवरी मई टुगेदर। मतलब बी के किसके चाहिए हमें, जी डी का चाहिए हमें फरवरी मार्च और डी का फरवरी मई, डी का फरवरी प्लस मई। ठीक है, बी का जनवरी एंड मार्च, बी का जनवरी 156 प्लस 168, रेशो फरवरी कितना है, डी का फरवरी 180 प्लस ऑफ डी का मई 153। इतना ही है। देखो ये कितना होगा, 15 दूना 30 31, 310 प्लस होता 324 और रेशियो कितना 8, 18 और 15 कितना 33, 333। ये मेरे पास आंसर है, बट अभी इसको रिडक्शन फॉर्म में लिखना है क्योंकि आंसर मेरे पास क्या है। अब देखो, पहले वाला छोटा, दूसरे वाला बड़ा, पहले वाला छोटा, दूसरे वाला बड़ा, यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है। देखो, पहले 3 से काटो, 108 रेशो 111, 36 रेशो 37, 36 रेशो 37 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चलो, नेक्स्ट इज द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय स्टोर सी इन फरवरी, मार्च एंड अप्रैल टुगेदर। मतलब सी का बताना, फरवरी, मार्च और अप्रैल का टुगेदर। तो सी क्या बताना आपने, फरवरी प्लस
मार्च प्लस अप्रैल, और इसकी एवरेज को लिए क्या कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो इसको। समझ आ गई बात। सी का फरवरी में कितना 278 प्लस ऑफ मार्च में कितना है 235 और अप्रैल में कितना है 162 डिवाइडेड बाय 3। ये करना है, ऐड कर लो। देखो देखो ये कितना हो गया 27 प्लस 23 500 550 और 16 660 प्लस ऑफ 8 2 10 5 15 यानी 675 बाय 3 225। ऑप्शन नंबर सी डी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो मैंने देखो आप कोई भी डाटा इंटरप्रिटेशन उठा लो, अगर यही पाई चार्ट में होता तो सर्कल के रूप में दिया होता, अगर यही आपके लाइन चार्ट होता तो लाइन के रूप में दिया होता, और अभी यही डाटा के रूप में टेबल के रूप में दिया हुआ है तो ये बन गया आपका डाटा टेबल। क्लियर। तो डाटा ही दिया हुआ सिर्फ, वो किसी भी फॉर्म में दिया हो तो डी ऑलमोस्ट सेम ही होती है सारे। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉयज इन ई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉयज इन ई इज 240, मतलब ई की बात करें 240 है कॉस्ट प्राइस। टॉयज आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट बाय ई इन मई। ई अगर मई की बात करूं मैं, ई के लिए अगर मैं मई की बात करता हूं तो कितना 250, ठीक है। अच्छा वो कह रहा है इसका 20%, इसका 20% कितना हुआ, इसका 1/5 30% ऑफ टॉयज, मतलब सॉरी 30, ये तो प्रॉफिट है, इसका 30% कितना हो 3/10 यानी कितना 75 हो गया, 75 हो गया। अब वो कह रहा है कि इसको 20% के प्रॉफिट में बेचा गया। इसका मतलब अगर मैं बेसिकली बात करूं एक की कीमत कितनी है 240, इसका 20% यानी इसका 1/5 यानी 5 चौके 20 5 छठे 48, यानी एक आर्टिकल पे सीधा सीधा साफ सुथरा मुझे 48 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने 75 इंटू 48 कितना आएगा, देखो 75 इंटू 48, अगर 75 होके 100 होता, इसको मैं ऐसे लिखूँ 100 इंटू, इस 75 को मैं ऐसे लिखूँ 100 इंटू 3/4, 100 का 3/4 था और 48 12 36 गुणा 100 इज 3600। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। बताओ मुझे क्लियर हो गया। तो दीज आर सम फैंटास्टिक क्वेश्चन, सम रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख रहे हो डाटा कैसा दिया वो, मैंने कैसे इसको कंसिडर किया और मैंने किस लेवल में जाके इसको किया है। समझ आई बात। तो जल्दी से करिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए, द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय स्टोर ए इन मई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय ए इन मार्च। मतलब ए इन मई, मतलब ए की बात करें मई और ए की बात करें मार्च गुना 100%। ए की बात करें, ए के मई में कितने जी 204 और ए के मार्च में कितना 220 गुना 100%, यानी बेसिकली कितना होगा 11 1020 बाय 11%। देखो ये 90% से ऊपर है तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों बचे मेरे पास 92.7 और 94.3। देखो 11 99 कितना बचा 32 92 पर समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि ई में तो 94 की जिक्र किया होगा। क्लियर। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ईजी क्वेश्चन है, दीज आर ईजी क्वेश्चन। जल्दी से कर लीजिए इसको, नोट कीजिए फटाफट इसको जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज
द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय बी एंड डी टुगेदर इन मार्च, मतलब बी प्लस डी मार्च। अब मुझे नहीं पता ये किसका ज़्यादा है, बी प्लस डी का या ए प्लस ई जनवरी। ठीक है, बताओ फटाफट इसको, हमने टोटल करना और माइनस करना है, सिर्फ इतना सा करना, जल्दी से कर लीजिए। चलिए देखो बी और डी का मार्च, बी का मार्च कितना है 168 और डी का मार्च कितना है 265। तो ये कितना हो गया मेरे पास 26 से 32 10 42 420 प्लस 13 433, 420 प्लस 13 433। ए प्लस ई जनवरी, ए प्लस ई जनवरी, ए की बात करें 215 और ई की बात करें 210, तो कितना होगा 225, ओ सॉरी 425। डिफरेंस कितना आ गया चलिए स्टूडेंट्स, अब जिस डाटा इंटरप्रिटेशन की मैं बात कर रहा था, जिसे मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन को, मतलब एक एक डाटा को कैसे आपने लेके चलना होता है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, वो है ये। पहले आप इसको थोड़ा एनालिसिस कीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। क्वेश्चन दिए, स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5 different cities, the ratio of male to female population and percentage of literate population, literate and illiterate सबकी बात करेंगे। देखो अब यहीं पे मैं सारा सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, इस पहले आपको मैं देता हूँ 30 सेकंड्स, आप देखिए इसको, टटोलिए थोड़ा, देखिए क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या करना है। जल्दी से नोट करो, बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे आरबीआई ग्रेड बी में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, तो ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है डाटा टेबल के फॉर्म में। अभी और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज मेरा मेन मोटो यही है कि पहले कुछ लेक्चर्स में आपको बेसिकली बता दिया जाए कि डाटा टेबल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले इसको भूल जाओ, लिटरेट इलिटरेट को भूल जाओ। ठीक है, या आप ऐसे कर लो, इलिटरेट इलिटरेट है, लिटरेट 60 है, 3:2 कर लो, रेशो में कन्वर्ट कर लो। 75 है, 3:1 कर लो। 72 को 72 ही रहने दो, या 72 से आप 28 करोगे, 4 7 28 और 4 दूनी 8। ठीक है, ओ सॉरी 4 एकम 4, 18:7, 13:7 एंड 7:10। समझ आ गई बात? ये मेरे को दियो, देखते हैं कौन सा डाटा मेरे लिए इजी बैठता है, या तो ये या तो ये। सबसे पहले देखो, अगर मैं एक ही बात करता हूँ, मेरे को क्या दिया है, मेल और फीमेल 4 3 7, 7 की वैल्यू कितनी दी है आपको 525, 7 7 49, 7 5 35। यानी मेल फीमेल की बात करूँ 35 75 गुणा 4 300 मेल है, और फीमेल की अगर मैं बात कर रहा हूँ वो कितना होगा 225। मेल एंड फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इलिटरेट और लिटरेट की बात मैंने यहाँ की है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5 3 8, 8 की वैल्यू 840, सॉरी 640,
ए की वैल्यू 80, तो 8 पंजे 40, 400 एंड 240, ठीक है। नेक्स्ट क्या, 7 5 12, 12 की वैल्यू 600, 12 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 50, 250, 350, ठीक है। 5 4 9 80, मतलब 9 की वैल्यू 72, 720, 1 की वैल्यू 80, 8 पंजे 40, 400 और 8 चौके 32 यानी कितना, 320। अब ये भी निकाल लूंगा, टेंशन ना करो सारे, क्योंकि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही यही है कि पहले पूरा टेबल सॉल्व करो, देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन इन द स्टेटमेंट। मैं सॉल्व किस लिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग इजीली देख सको कि व्हाट सिनेरियो यू हैव टू फॉलो, ठीक है। 8 7 15, 15 की वैल्यू 540, 540 डिवाइडेड बाय 15, देखो 15 × 45, 15 × 90, या आप इसको ऐसा कर सकते हो 600 - 8 डिवाइडेड बाय 15, 15 चौके 60, 4, जब भी 36 आएगा तो 36 × 8, देखो 36 × 8 करना है मुझे इजीली, यानी 30 + 6, 8 × 3 = 240, 8 × 6 = 48, यानी 288 आ गया। 288 में से 36 माइनस कर दो, क्यों? क्योंकि इनमें डिफरेंस एक ही यूनिट का है। अगर 8 यूनिट की वैल्यू आपके पास 288 है, एक की वैल्यू 36 है, इसमें 36 माइनस कर दो, कितना आएगा, माइनस करो 2, और इसमें से अगर 3 6 6 माइनस करोगे 36, किस में से 36 माइनस करना है, हाँ इसमें 36 माइनस करना है आपने, 2 और 5 2, ये बन गई मेरे पास सारा डाटा। चेक करो ये क्लियर है। एक बार क्रॉस चेक कर लो फटाफट, जरा नजर घुमा लो, कोई डाटा अगर ऊपर नीचे लग रहा है तो बताओ मुझे। पहले वाले कितना, 300 और 225 आपका, सेकंड है 400 और आपका 240, थर्ड है 250 350, नेक्स्ट है 400 320, नेक्स्ट 288 एंड 252। मैंने भी क्रॉस चेक कर लिया कि ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। अब लेट अस टॉक अबाउट दिस डाटा। चलिए अब इसमें से लिटरेट एंड इलिटरेट की बात कर लेते हैं। देखो टोटल कितने, 525 525 कि अगर मैं 5 की वैल्यू देखूँ कितनी है, 525 एक की वैल्यू 105, तो इलिटरेट एंड लिटरेट कितना हो गया, 105 × 3 315 और 105 × 2 210। चेक करो कितने यार, 315 और 210, यस बिल्कुल इतना ही आ रहा है। नेक्स्ट कितना, 4, देखो 4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 640, एक की वैल्यू कितनी है 160, ये कितना है 480 और 160, ठीक है। अच्छा 8 7 25, 18 7 25, 25 की वैल्यू 600, 25 की वैल्यू 600, यानी एक की वैल्यू 24, एक की वैल्यू 24, 24 × 18 20 - 2, 20 - 2 हो गया 480 माइनस ऑफ 48, 480 माइनस ऑफ 48 कितना आएगा, 480 माइनस 450, 32 आ गया, और 24 × 7 140 प्लस क्या 168 आ रहा है, ऐड करके आ रहा है पूरा पूरा, बिल्कुल जी आ रहा है। नेक्स्ट देखो 72, 13 7 20, 20 की वैल्यू 72, 720, एक की वैल्यू 36, 36 × 13 कितना हो, देखो 36 × 13 करते हैं जी, 36 × 13, 13 13 तिया 39, 390, 13 6 78, 8 6 468 आ रहा है, और 36 × 7 करना है फिर आपको, 36 × 7 210 प्लस 42, 252, ठीक है। फिर 17 की वैल्यू कितनी है, एक बार चेक करो,
क्या ये बन रहा है लास्ट वाला? सर 7:3 आएगा, 10 नहीं, 7:3, यहाँ गलती है, 7:3। 10 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 540। 1 की वैल्यू 54 आ गई, 54 गुना 7, 350 प्लस 28, ये आ गया 378। और लास्ट कितना है? 54 गुना 3, 15, 162। एक बार चेक करो ये सारा डाटा ठीक है। मैंने पूरा आपको देखो, मैंने परसेंटेज को रेशो में क्यों चेंज किया? रेशो में चेंज करके मेरा डाटा आसान हो गया। एक बार जो इररिलेवेंट डाटा मैं सारा मिटा देता हूँ ताकि जो मुझे चाहिए वो मेरे पास हो। बस आप इस रेशियो को भी लिख लेना ताकि जब आप कैलकुलेशन करो और जब आप नोट्स बनाओ तो इसे अच्छे से आप कर सको, ठीक है। अब इसी कैलकुलेशन को लेके चलूंगा मैं पूरा, ठीक है। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन कितना आसान हो गया मेरा। देखो पेपर में आप क्या करो, पेपर में सावधानी का बरतनी, शुरू में आपने टेबल सॉल्व नहीं करना। शुरू में आपने टेबल कभी भी सॉल्व नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने इजी लेके चलना है। मतलब जो क्वेश्चन पूछा है वो मैंने तो सिर्फ इसलिए बताया कि थोड़े आपकी कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव हो, इन्हांस हो, मतलब बढ़े थोड़ी सी, ठीक है। पहला क्या दिया देखो क्वेश्चन, द लिटरेट पॉपुलेशन इन सी, लिटरेट पॉपुलेशन इन सी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन मेल पॉपुलेशन डी, मेल पॉपुलेशन डी। देखो लिटरेट पॉपुलेशन इन सी, लिटरेट पॉपुलेशन इन सी 168 है। मैं निशान नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये मेरे को सारा का सारा चाहिए भी। लिटरेट पॉपुलेशन इन सी इज 168 और मेल इन डी, मेल इन डी की बात करें तो 9 8 72 320। कुछ एक मिनट रुको जरा, लिटरेट, अच्छा सॉरी, लिटरेट एंड इलिटरेट, ये जो डाटा है ना, इलिटरेट और इलिटरेट का, सॉरी, इलिटरेट और इलिटरेट का, ठीक है। अच्छा दोबारा देख लें एक बार क्या दिया मुझे, लिटरेट इन सी, लिटरेट इन सी 432, अब ठीक आएगा 432। और मेल इन डी, मेल इन डी 400, यानी क्या है भाई, 32 ज़्यादा किससे, 400 से गुना ऑफ 100%। ये अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू ना सारा का सारा डाटा करवा लेगा, देख लेना हमसे सॉल्व। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगर डाटा बिल्कुल सही है ना तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती। अगर डाटा में गड़बड़ी, कैलकुलेशन में गड़बड़ी, फिर क्वेश्चन में डेफिनेटली गड़बड़ी होगी। इसीलिए बता रहा हूँ जल्दी से फुल कोर्स ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई परेशानी हो तो इस नंबर पे कॉल कर लो, 7837773651 कॉल कर लो, चाहे व्हाट्सएप कर लो। क्लियर? चलिए, फाइंड द एवरेज ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी ए बी ई टुगेदर। फाइंड द एवरेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ऑफ ए बी ई टुगेदर, यानी ए फीमेल इन ए प्लस बी प्लस ई डिवाइडेड बाय 3। फीमेल इन ए बी ई, ए की फीमेल पॉपुलेशन कितनी है भाई, 225, बी की 240 और ई की कितनी है 252। 600 प्लस 5 4 9 2 11, 110 प्लस 7, कितना हो गया, 710 प्लस 17, 727 हुआ, 717, सॉरी 7 है, 717। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 717 डिवाइडेड बाय 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 में 27, 239। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नोट करें फटाफट। तो देख सकते हो एक बार अच्छी पॉपुलेशन करने के बाद ना, मतलब पॉपुलेशन करें कैलकुलेशन करने के बाद ईजी हो जाता है क्वेश्चन, बट आपको कैलकुलेशन हैज़ टू बी एक्यूरेट, ध्यान रखिए थोड़ा सा। क्या दिया है, इफ द रेशो ऑफ मेल टू, अगर देखो क्वेश्चन बाय चांस, वो टेबल मैं बार बार नहीं देख रहा है ना, अगर सोचो मेरे सामने क्वेश्चन है और ये टेबल दिया, मुझे फटाफट कैसे सॉल्व करना। देखो, फाइंड द रेशो ऑफ मेल टू फीमेल लिटरेट पॉपुलेशन इन बी
इज 8:7। देखो वो क्या कर रहा है, लिटरेट और इलिटरेट। लिटरेट कितने, किसकी बात कर रहा है वो भाई, बी की। बी में कितना है 3:1, मतलब लिटरेट और लिटरेट 4, 160 यानी 480 हो गया और 160 हो गया। सबसे पहले पूछा हुआ इज 8:7, वो क्या कह रहा है, फीमेल लिटरेट। अब मैं बात करूं यहाँ पे टोटल भी निकालना पड़ेगा मुझे। अगर बी की बात करूं 8, 80, 400 और 240 कि टोटल फीमेल कितनी है भाई 240। ठीक है, अब बी की बात करूं लिटरेट में, मेल कितने फीमेल कितनी है, टोटल फीमेल लिटरेट प्लस फीमेल इलिटरेट ऐसा कुछ होगा। यानी ये किसमें भाई 8:7 में 480 डिवाइडेड बाय 15, 15 × 45, 33। तो फीमेल कितनी हुई 33, 7 × 21, 7 × 21 231। यानी कैलकुलेशन चेक करो एक बार, क्या 240 ही आ रही है वो, क्या वो 240 ही है। सॉरी ये 32 आएगा, यहाँ गलती होगी, यहाँ हमारे पास आएगा 32। ठीक है, 15 × 3 = 45, 3 0 तो 7 × 21 210, 7 दूनी 14, 224। तो क्या बोल रहा है वो भाई, फाइंड द फीमेल लिटरेट पॉपुलेशन। तो 240 माइनस ऑफ 224, आंसर इज 16। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कर लें इसको जरा। ठीक है, तो कैलकुलेशन हैज टू बी एक्यूरेट। चलिए, तो अगर पेपर के अकॉर्डिंगली करना है ये भी ऐसे करके देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन डी एंड ई टुगेदर। देखो डी और ई, लिटरेट इलिटरेट, डी ई की अगर मैं लिटरेट की बात करूं 13:7, 7:10। ठीक है, 20 की वैल्यू कितनी है 720, एक की वैल्यू 36, तो 36 इलिटरेट बतानी है ना, 36 × 7 प्लस ऑफ, फिर वही गलती कर रहा हूँ 7:3 आएगा। 10 की वैल्यू कितनी 540, एक की वैल्यू कितनी 54, तो 54 × 3, बस ये निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे सिर्फ ये निकालना है, फटाफट ऐड कर दो, आंसर बता दो। देखो ये कितना होगा 7 × 21 210, 7 × 42, 210 प्लस 42 252 प्लस 54 × 3 162, 25 और 16 कितना हुआ 414। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अगर पेपर के अकॉर्डिंगली करना पड़े, मैंने दोनों पर्सपेक्टिव बता दिया कि पूरा चार्ट फटाफट कैसे करना है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू एग्जामिनेशन हॉल में आपने क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट में चलना है। मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आप लोगों को एक्चुअली में पता चल सके कि करनी कैसे कैलकुलेशन, वो सिर्फ एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड सी टुगेदर। यानी ए प्लस सी, ए प्लस सी कितना 525 प्लस 600। कुछ पूछा तो लिटरेट नहीं जी, 1125 एंड द टोटल पॉपुलेशन बी प्लस सी, बी प्लस बी प्लस सी 640 प्लस 540 कितना हो गया 1180, 55। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो दैट वाज टुडेज क्लास। पहला जो पार्ट था इसका, मतलब पहला जो डाटा टेबल था बहुत इजी था, बट दूसरे वाला थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, बट कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी तो आप कहीं ना कहीं इसको इजीली कर पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए ये तो आई थिंक वही सॉरी गलती से आ गया हुआ। चलिए, तो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 7837773651। क्लियर, इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जल्दी जुड़िए हमारे साथ। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।